दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में ये जो यूएस शटडाउन या यूएस इकोनॉमी शटडाउन का जो इशू है, इससे रिलेटेड हम चर्चा करेंगे और अल्टीमेटली समझेंगे कि इसका अभी कल हमारा जो मार्केट ओपन होगा इस पे क्या इम्पैक्ट होगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हमें किस तरह से काम करना चाहिए। बेसिकली दोस्तों, ये जो यूएस इकोनॉमिक शटडाउन का इशू है, इससे रिलेटेड अभी कल एक न्यूज़ आती है और ये जो न्यूज़ है दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने इसे और आगे 45 दिनों के लिए टाल दिया है। इसे हम कह सकते हैं कि आज जो मरना है 45 दिनों के बाद मरेंगे, और ये ऐसे चलते आ रहा है पिछले 6 महीनों से नियर अबाउट। अभी 45 दिनों के लिए गवर्नमेंट ने एक फंडिंग बिल पास किया है। तो पहले ना इस पूरे मामले को समझते हैं कि बेसिकली ये शटडाउन क्या है। देखिए सिंपल सी बात है, जो यूएस गवर्नमेंट है, इस यूएस गवर्नमेंट को चलने के लिए या काम करने के लिए जो यूएस गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसीज है, उन्हें पैसे लगते हैं। और सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट वो पैसे उन एजेंसीज को देने के लिए अभी सक्षम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी उनका जो सीलिंग उन्होंने डिसाइड किया था उसके भी ऊपर चल रहा है। ओवरऑल अगर बात की जाए दोस्तों कि ये जो सीलिंग उन्होंने अभी रिसेंटली अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो 32 ट्रिलियन, हम कह सकते हैं 32 ट्रिलियन यूएस डॉलर का ये जो है सीलिंग डिसाइड किया था कि भाई इतना ही कर्ज अब गवर्नमेंट लेगी, इसके ऊपर गवर्नमेंट कर्ज एक्सटेंड नहीं करेगी, लोन या ब्याज पे पैसे नहीं लेगी। पर फिर भी ये डिसाइड करने के बाद 572 बिलियन यूएस डॉलर का उन्होंने और ऊपर एक्सटेंड हुआ है वो कर्जा। देखिए ये अब बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है डेट सीलिंग का, कि गवर्नमेंट ने कितना ब्याज पे पैसा लेना चाहिए, इसका एक लिमिटेड सेट किया हुआ है, उसके भी ऊपर ये चले गए। अब ये ऊपर क्यों चले गए, बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों। देखिए कुछ बातें ना वो हम पीछे से कंसिडर कर सकते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, इकोनॉमी को और ओवरऑल इनका जो कंजम्पशन है उसे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने, इनके गवर्नमेंट ने या इनके फेडरल रिजर्व ने पब्लिक को जो लोन बांटा, जो पैसे बांटे, वो 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप बिलीव नहीं कर सकते हो, इंडिया में तो हम बिलीव ही नहीं कर सकते, 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसे बांटे। और नियर अबाउट ये सिलसिला 15 सालों तक चलता रहा, टिल आप कंसिडर कर लीजिए ये जो कोरोना का इशू कोविड-19, तब तक ये चलता रहा। और उसके बाद में अब सिंपल सी बात है, लोगों को अगर आप एक्स्ट्रा पैसा बांटोगे तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, उसका इंपैक्ट एक ही चीज में आप देखोगे, और वो है इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ेगी, हाथ में ज्यादा पैसा आया तो ज्यादा खर्चा तो महंगाई बढ़ेगी। तो वही होता गया। और अभी का जो ये जो ओवरऑल सिनेरियो इनका इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, हम देख रहे हैं, ये इसी के वजह से है। अब सिंपल सी बात है, और एक इसमें बात जुड़ गई है, और वो बात है यूएस बॉन्ड यील्ड की। अब सिंपल है, गवर्नमेंट को अगर पैसे की जरूरत है तो गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट इशू करेगा बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेगा। और अब ये नया और एक मुद्दा आ रहा है जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है और उसके अंदर एक्सप्लेन भी किया है कि ये बॉन्ड यील्ड क्या होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड, देखिए यील्ड का मतलब होता है, कंसिडर कर लीजिए कि गवर्नमेंट कोई एक बॉन्ड इशू कर रहा है और उस बॉन्ड के ऊपर सालाना अगर गवर्नमेंट दे रहा है 4% का ब्याज, इसे यील्ड कहते हैं, सालाना, ठीक है, पर एनम जिसे हम कहेंगे कि ये फिक्स है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा किसी भी हालत में, दैट इज यील्ड। अब ये यील्ड बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा ऑफर कर रहा है। गवर्नमेंट कह रहा है कि हम ही आपको ज्यादा देंगे, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है। और पैसे की जरूरत क्यों है, क्योंकि जब थे तब ये यूज करके ठीक से नहीं बांटे, बस बांटते रहे। अब देखिए दिक्कत ये है कि अब ये जो बॉन्ड यील्ड है ये बढ़ता जा रहा है। देखिए ये बॉन्ड यील्ड जो है, इसको अगर आप देखोगे तो इसकी ये जो मैंने ये 1 साल का डेटा लिया है, फिर भी आप देख लीजिए कि ये किस तरह से ऊपर चला जा रहा है। ये बॉन्ड यील्ड बेसिकली बढ़ क्यों रहा है, इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी ज्यादा ऑफर कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे की ज्यादा जरूरत है। पर इसमें एक दिक्कत है दोस्तों, अब गवर्नमेंट ये जो बॉन्ड लोगों को ऑफर कर रहा है, इसकी भरपाई कहां से करेगा। अब ये जो इकोनॉमिक शटडाउन वगैरह जैसे जो प्रॉब्लम्स है ना,
ये एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हैं कि आगे चल के ये डिफॉल्ट तो नहीं करेंगे। ये भी सारी चीजें हैं और इसको मद्देनजर रखते हुए ऐसे बहुत से कंट्रीज है लाइक चाइना, जो इनके दरवाजे पे आप बैठ रही है क्योंकि इनका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इनके बॉन्ड में है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है और इसे सिर्फ 45 दिनों के लिए टाला गया है। उसके बाद में क्या, उसके बाद में यह और दिक्कत करेगा और ये आगे दिक्कत करेगा, एक बड़ी दिक्कत करेगा। इसका एक वंस एंड फॉर ऑल सॉल्यूशन इन्हें निकालना ही पड़ेगा। पर अभी के लिए क्या होगा, एक सिंपल सी बात है दोस्तों, अभी के लिए ये जो यूएस बॉन्ड यील्ड है, आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये अभी कूल डाउन करेंगे। मैं अभी के लिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां से आगे हमारे मार्केट का हमें सोचना है, इनका नहीं सोचना है। तो देखिए दोस्तों, इसके वजह से हमारा मार्केट दिक्कत में आ रहा था। क्यों? क्योंकि हमारे मार्केट में इनके ही जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिन्हें हम FII कहते हैं। अगर इनका यहां पे दिक्कत क्रिएट हो रहा है खुद उनके ही कंट्री में, तो वो हमारे मार्केट से विड्रॉ करेंगे। तो ये सारी दिक्कत है। अब ये कूल डाउन करेगा। अगर ये कूल डाउन करेगा दोस्तों, तो इसका इंपैक्ट जो हमारा मार्केट है, हमारे मार्केट पे 100% जो है वो होने वाला है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, पॉजिटिव। हमारे मार्केट पे ये सारा का सारा इंपैक्ट इसका होगा पॉजिटिव। और अब हमें समझना है हमारे मार्केट को। देखिए 45 दिनों के लिए कोई दिक्कत नहीं हमें, क्योंकि ये 45 दिन, ठीक है, ये 45 दिन ही हमारे लिए काम के है। हमारा यहां से आगे 45 दिनों के लिए भी कंसिडर करते हैं तो फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है और हमारे मार्केट में ऑलरेडी लिक्विडिटी है। तो इन सारी चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हैं दोस्तों, तो ये जो एक चैनल मैंने ड्रॉ किया है, ये चैनल यहां पे ब्रेक करेगा ऐसे लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये न्यूज हमारे लिए ठीक है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो हम ऑलरेडी स्ट्रांग है और ग्लोबल में ये सारी चीजें हमें दिक्कत कर रही थी। प्रोबेबिलिटी है इसके वजह से थोड़ा क्रूड ऑयल भी कूल डाउन करे। वैसे इतना ज्यादा रिलेशन नहीं है, उसका लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए वो थोड़ा एक कंसर्न है। तो अब अगर ये क्रॉस कर देता है तो देखिए दोस्तों, पहला जो हर्डल मैं खुद देख रहा हूं इसके अंदर, वो है 19,770 का लेवल। अगर निफ्टी ये काट देती है तो 19,850 और आगे 19,970 और 20,000 के लेवल फिर से एक बार रीगेन हो सकते हैं आने वाले वीक में ही। मैं फिर से कह रहा हूं, आने वाले वीक में ही ये प्रोबेबिलिटी लग रही है। क्यों? क्योंकि मैं फिर से कहूं, हम ओके है। इन सारी चीजों की जो दिक्कतें थी या फिर परेशानी थी या फिर डर था, देखिए अभी के लिए तो डर था। इसलिए पिछले हफ्ते में अगर देखा जाए तो FIIs ने, और जो इसे हम कहेंगे कि जैसे कनाडा का भी एक इशू है, ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तगड़ा मार्केट से विड्रॉ किया। अब कनाडा का जो है हम सबको पता था, वो उनके इस पे आएंगे, उनको समझ में आएगा अपनी क्या लेवल है और हम कहाँ पे है। तो वो आ गए और अभी उन्होंने थोड़ा कूल डाउन होना या फिर अपने ठीक अपने हिसाब से बातें करना स्टार्ट कर दिया है। हम तो इन सारी चीजों को पहले से कंसिडर कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, क्योंकि ज्यादा इसीलिए मैंने कनाडा को तूल दिया ही नहीं। मैंने कहा भी था कि ये इतना मैटर नहीं करता है, ये तो सेट ऑफ हो जाएगा। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी अगर हम अभी निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो लग रही है। और अगर हम बैंक निफ्टी का देखते हैं तो लेवल्स, मैं सिर्फ ऊपर की लेवल इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि अगर कुछ और दूसरी दिक्कतें आती है तो नीचे के लेवल्स के बारे में चर्चा करेंगे, पर अभी तो वो दिख नहीं रही है। अभी के लिए तो बैंक निफ्टी की बात की जाए दोस्तों, तो जो मेरा ज्यादा पसंदीदा है, आप सभी लोगों को भी पता है, इसमें सबसे बड़ा हर्डल का काम अभी करेगा, आपके जानकारी के लिए बता दूं, वो है 44,800। अगर 44,800 तोड़ता है तो फिर सीधा 45,000 के दर्शन है। और ये भी तोड़ता है दोस्तों तो पहला 45,250 और नेक्स्ट 45,500 के। और दोस्तों जहां तक मैं देख पा रहा हूं ये सारी चीजें ठीक ठाक रही, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं 46,000 भी हम देख सकते हैं। और मैं अपने मार्केट को फेस्टिव सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करते हुए बैंक निफ्टी के लिए और एक लेवल दे रहा हूं जहां तक मुझे लग रहा है, और वो लेवल है दोस्तों, ये पॉसिबल है, ये दिवाली के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, दैट इज 47,000 बैंक निफ्टी हमें दिखा सकता है। ये कोई एग्जैगरेट करके मैं आपको बोल नहीं रहा हूं, और कोई ये अभी एक हफ्ते में भी नहीं आने वाला। नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन लेवल्स पे ध्यान रखना है।
और बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बेयरिश नहीं बनना है, इस बात को भी थोड़ा समझ लीजिए। और अभी के लिए एग्रेसिवली बुलिश भी नहीं बनना है। ऐसा नहीं कि कल मार्केट ओपन होते से मैंने 100 लॉट कॉल के खड़े कर दिए, ऐसे नहीं करना है। लेवल्स टूटती है तो एंट्री करनी, लेवल्स टूटती है तो एंट्री करनी, क्योंकि मार्केट में यहां से आगे और पैसा आएगा। और देखिए बॉन्ड का जो हमारे लिए न्यूज था, हमारे बॉन्ड का, तो वो तो हमारे लिए पॉजिटिव है ही, उसका लिक्विडिटी हमारे पास है। इन सारी चीजों को ध्यान में लिया जाए तो हमारे मार्केट के लिए ये पॉजिटिव साइंस है, और इन्हें ध्यान में लेते हुए आपको काम करना जरूरी है। तो दोस्तों ये रिसर्च वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं मुझे जरूर बताइए। ये एक एडिशन मैंने आप सभी लोगों का जो प्यार मेरे लिए अभी दिख रहा है, मुझे इस वजह से ये प्यार के लिए खर्चा किया है, तो इसके जरिए और अच्छे से इन सारी चीजों को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये वीडियो, ये सीरीज आपको कैसे लग रही है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।